दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? भाई एग्जाम क्वालिफाई करके सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, पावर बहुत ज़्यादा होंगी, पर्क्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छी लाइफ हो जाएगी। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप क्या काम करेंगे? क्या वो काम आप पसंद भी करते हैं? क्या वो काम आप अगले 30 सालों तक लगातार कर सकते हैं? दोस्तों अगर नहीं सोचा तो ये वीडियो आपके लिए, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग एपीएफसी बनने के बाद क्या काम करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं, किस तरह की प्रोफाइल आप लोगों की रहने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिस इज दी कंप्लीट सोर्स फॉर ऑल दी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन। आपको पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डिकोडेड सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे है। तो दोस्तों ये आपको डाउनलोड करनी है, बिल्कुल फ्री है, और इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि भाई एपीएफसी करता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई एपीएफसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई करके ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो ऑन दी पोस्ट ऑफ एपीएफसी। दोस्तों ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एडमिनिस्ट्रेट करती है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। इसके साथ साथ तीन स्कीम्स भी जो है ईपीएफ मैनेज करती है, जिनमें है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम ऑफ 1952, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ऑफ 1995 एंड एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1976। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई आपके बेसिकली तीन तरह के काम होने वाले हैं। एक तो आप पीएफ जो है अकाउंट्स मैनेज करने वाले हो, फिर आप इंश्योरेंस या फिर पेंशन क्लेम्स के अकाउंट्स भी मैनेज करने वाले हो। और दोस्तों ईपीएफओ छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसका क्लाइंटल बेस बहुत बड़ा है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बहुत बड़ा है उस लोड को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, दे आर दी मेन बॉडी जो कि मैनेज करती है सारा काम, जिसके चेयरमैन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होते हैं। और फिर इसमें अगर आप देखोगे तो हेड ऑफिस हैं, जोन्स हैं, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी फॉर सोशल सिक्योरिटी है, तीन एरियास आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जनरली जो एपीएफसी की पोस्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है? या तो आपकी पोस्टिंग हेड ऑफिस में हो सकती है, ठीक है, आरपीएफसी 2 आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट ये जो डायग्राम है ये हमने जो लिया है वो ईपीएफओ की एनुअल रिपोर्ट से लिया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैं समझा भी देता हूँ कि एपीएफसी और आरपीएफसी जो है वो हेड ऑफिस में भी जाते हैं, ठीक है, हेड ऑफिस में भी पोस्टिंग हो सकती है और जोन्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो एपीएफसी जो है वो आरपीएफसी के अंडर रीजनल ऑफिस में काम करता है। और कई बार क्या होता है कि अगर किसी जोन पे आरपीएफसी नहीं है तो एपीएफसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। और आपके नीचे जो है फिर ईओ एओ, सेक्शन सुपरवाइजर या फिर एसएसए एलडीसी, ये सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा काम जो है मैनेज कर रहे होते हैं फॉर द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। जो एपीएफसी है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन है जो कि ऊपर और नीचे के बीच में बैलेंस बना के बैठा है। मतलब जो नीचे लोग हैं एसएससी ईओ वगैरह, और जो ऊपर लोग हैं सीपीएफसी आरपीएफसी वगैरह, उनके बीच की एक कड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है इन दी वर्किंग ऑफ द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ईपीएफओ में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे अगर आप ईपीएफओ की एनुअल रिपोर्ट ध्यान से देखेंगे तो आपको लगभग 11-12 डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेन 10 डिपार्टमेंट आपके सामने रख दिए हैं। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है कंप्लाइंस डिपार्टमेंट, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर पीएफ एक्ट आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को बता रहे हो कि भाई आपको ये जो है एक्ट फॉलो करना है। अगर आपके पास एक मिनिमम क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हो, 20 इंप्लॉइज हैं आपके पास फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद अगर वो जो है वो एक्ट फॉलो नहीं करता है, एग्जेम्प्टेड भी नहीं और एक्ट भी फॉलो नहीं करता है, तो उसके एक्ट की कंप्लाइंस उससे करवानी, उसके ऊपर एक्शन लेने, ये काम भी जो है वो जो है ईपीएफओ नेशन का होता है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये भी। विजिलेंस, जो ऑडिट वाला काम है, जहां पर आप कई बार गवर्नमेंट के पास डेपुटेशन भी आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। देन इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग, अगेन डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि ईपीएफओ भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करती है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को काम करना पड़ सकता है। पेंशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी, और कई बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जो है काम मिलता है, बट जनरली एपीएफसी को इससे दूर रखा जाता है। यहाँ पर जनरली आरपीएफसी या फिर सीपीएफसी की ड्यूटी लगती है। देन एग्जाम्पशन, जो इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है फ्रॉम ईपीएफओ एक्ट या फिर बाकी एक्ट से या बाकी स्कीम से, तो उनकी लिस्ट उनको मैनेज करना। देन कस्टमर रिलेटेड, कि कस्टमर के साथ जो है आपने मैनेज करना है, कस्टमर डीलिंग करनी है, कस्टमर के डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व करने हैं। देन उनके साथ साथ आप लोगों ने जो है पब्लिसिटी भी करनी है भाई ईपीएफओ की डिफरेंट स्कीम्स की। तो ये सारे काम इन 10 डिपार्टमेंट के थ्रू आपको मेजरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद एपीएफसी का रूल क्या होता है? एपीएफसी जनरली जो स्टार्टिंग करता है वो फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और कंप्लाइंस डिपार्टमेंट से स्टार्टिंग करता है, और बाकी डिपार्टमेंट में धीरे धीरे उनको कई बार जो है ट्रांसफर किया जाता है। बट इनिशियली हमने देखा है कि भाई आपको जो काम मिलता है एज एन एपीएफसी ऑफिसर, वो क्लेम सेटलमेंट का, या फिर जो है अकाउंट्स का, या फिर जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट अगेन है, छोटा सा है, वो उसमें आपको काम मिल सकता है। तो ये डिफरेंट काम मैं आपको अलग से बताता हूँ।
कि आपके जो काम रहने वाले हैं वो है इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी फंक्शन इन द लॉन्ग टर्म। भाई आप लोग जो है पीएफ के एक्ट को इन्फोर्स करोगे, और अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट उसको फॉलो नहीं करता है तो वहां से चीजें रिकवर करनी, उसको पेनल्टी लगानी, और मतलब उसके अगेंस्ट एक लीगल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी, वो वाला काम आपका है। देन क्वेसी जुडिशियल फंक्शन है, आप रिप्रेजेंटेशन देते हो कोर्ट में उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ठीक है, आप पूरा जो मैटर है वो प्रोसीड करवाते हो। देन फाइनेंस अकाउंट एंड बैंकिंग फंक्शन, जो मैंने आपको बताया कि भाई क्लेम सेटलमेंट लोगों की करनी। एपीएफसी के पास लिमिट है कि भाई इतने अमाउंट तक के जो क्लेम है वो सेटल कर सकता है। फॉर एग्जांपल 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के जो अकाउंट्स हैं उनको सेटल करने की पावर किसके पास होती है? एपीएफसी ऑफिसर के पास होती है। देन एचएमएन एंड कस्टमर सर्विस फंक्शन, जनरली वहां पर जहां पर कोई ऊपर नहीं है, ठीक है, आपको ही जिम्मेदारी दी गई है पर्टिकुलर जो है ऑफिस की। देन इंटेलिजेंस विजिलेंस एंड ऑडिट फंक्शन, कई बार एपीएफसी को ऑन डेपुटेशन भेजा जाता है टू डिफरेंट अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर ऑडिट फंक्शन। अच्छी एक जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर लर्निंग, एंड ऑल्सो थोड़ी रिस्की भी है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जो है अकाउंटेबल होना पड़ता है फॉर योर एक्शंस। तो ये 5 बेसिक काम है जिनको हम इस तरीके से देखते हैं कि भाई अकाउंट्स का काम है, क्लेम सेटलमेंट का काम है, लीगल काम होते हैं, कंप्लाइंस वाले काम होते हैं, डैमेज रिकवरी वाले काम है, कैश मैनेज करना, ऑडिट करना, आरटीआई रिलेटेड काम, पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग काम, इंटेलिजेंस काम, एग्जामिशन जो है लिस्ट मैनेज करनी, और एचआर रिलेटेड काम। और यहाँ पर जो मोस्टली हमने पोस्टिंग देखी है वो इन जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं इन डिपार्टमेंट्स में देखी है। और दोस्तों अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, देखो आपके फंक्शंस एज सच कोई ऐसे नहीं कि आपको फील्ड में जाना है और बहुत सारी मेहनत करनी है, नहीं। आपके जो है जनरली ऑफिस रिलेटेड वर्क होते हैं, और आपके अंडर जो ईओ एओ हैं या फिर जो एलडीसी हैं या फिर जो पीए हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपने अच्छे से स्टडी करनी है और उनको चेक करना है कि भाई वो रिपोर्ट्स प्रॉपर है या नहीं है। मतलब आपका काम बेसिकली जो है वो अप्रूवल का है, ठीक है, रेदर देन मेकिंग द रिपोर्ट्स या फिर डूइंग द फील्ड वर्क। वो काम जो है बाकी लोग करते हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एपीएफसी का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके पास उनकी रिपोर्ट आती है, और फिर अगर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर इनको नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एपीएफसी की पोस्ट जो है वो काफ़ी एक अकाउंटेबिलिटी वाली पोस्ट है, काफ़ी पावर वाली पोस्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो क्लेम सेटलमेंट है अप टू द रेंज ऑफ 25 लाख। तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और दोस्तों अगर मैं वर्क लोड की बात करूं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वर्कलोड ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस है ईपीएफसी ऑफिसर की। इशू कब आता है कि जब काम आता है, मतलब जनरली ईपीएफओ में आपको 8.5 घंटे 8 घंटे की वर्किंग देखने को मिलेगी, 9:30 से जो है 6 या फिर 9 से 5:30 ऐसी वर्किंग है। लेकिन कई बार जब ऊपर से प्रेशर आता है और कई कोई नई स्कीम लॉन्च करनी होती है, कोई नई चीज़ प्लान करनी होती है, या फिर कुछ स्पेशल एक्शन लेने होते हैं, तो उस केस में आप लोगों को सैटरडे संडे भी काम करना पड़ सकता है जो कि जनरली ऑफ है, और आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ सकता है। बट ये बहुत रेयर मतलब काम होता है, ऐसा नहीं कि हर दिन ऐसा कर रहे हो, हर वीक ऐसा कर रहे हो, नहीं। आपको कभी कभी जब लोड आएगा तभी काम करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज़ अ क्वाइट लेस हेक्टिक जॉब, ठीक है, ईजी जॉब है, अच्छी जॉब है, और आप लोगों को इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर लर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये भी है कि थोड़ा सा प्रेशर कम है। नो डाउट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हायरार्कीज प्रॉपर है, आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, बट एज सच प्रेशर नहीं है, मतलब कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर आप लोग मेरिटोरियस हैं, अगर आपको काम करने में मजा आएगा, ठीक है, आप लोगों को ये नहीं कि भाई बहुत इजी पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको उनमें मजा आता है, नए सीखने की आप जो है इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल होने वाली है। तो दोस्तों आपको अब तो थोड़ा सा यहाँ पर और मोटिवेशन आया होगा कि भाई अच्छे जगह जा रहे हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, और मजेदार काम करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के भले के लिए काम करने वाले हो, सोशल सिक्योरिटी का काम करने वाले हो, तो वहां पर हमें हमेशा एक अच्छी फीलिंग रहती है। तो दिस इज द एरिया जहां पर आप लोग खुद को रिलेट भी कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल ऑफ एपीएफसी ऑफिसर। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन या फिर ईओ एग्जामिनेशन, और अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमने मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट edutap.co.in पे जाना है, ठीक है। आप edutap.co.in पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कोर्सेज पे जाना है, और कोर्सेज पे जाने के बाद आप जब कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पर ईपीएफओ कोर्सेज पे जाके आप लोगों को ईपीएफओ के जो हमारे कोर्स है मास्टर कोर्स, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ईपीएफओ 50 आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। एंड दोस्तों बहुत ही कंप्रेहेंसिव कोर्स है जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर किया गया है फॉर दी एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।